रिज्यूम डेट फॉर द मैट्रिक मान लीजिए 2014 या 15 है, उसके आई हैव कंप्लीटेड माय 2 इयर्स 1 ईयर मैट्रिक 2014 सर। आफ्टर दैट मैंने आईटीआई किया है 2014 से 15-16, ठीक है, 15-16 मैंने आईटीआई किया है। उसके बाद फिर मैंने क्या किया है, उसके बाद जो है फिर मैंने व्हेन आई कंप्लीटेड माय आईटीआई 2 इयर्स डिड व्हाट इज द ड्यूरेशन, सेशन पूछेगा, व्हाट इज द सेशन ऑफ द आईटीआई। सेशन मींस कि कब से, कुछ नहीं, इंटर है, ग्रेजुएशन है, फलाना है, डमकाना है, कुछ भी नहीं बाबू, जस्ट टेक्निकल कोर्स। नॉट द ग्रेजुएशन इज अ नॉन टेक्निकल कोर्स, द नॉन टेक्निकल कोर्स आर नॉट वैलिड फॉर द टेक्निकल कोर्स। समझ में आया? तो आपका टेक्निकल कोर्स में, टेक्निकल कोर्स करने के बाद आपको 2 चीज करना बहुत जरूरी है जब आप बाहर जाएं। अभी शायद आपके पास ये ना हो, पहला एक लैपटॉप ले लीजिएगा, दूसरा एक इंग्लिश क्लास कर लीजिएगा, तीसरा कि आप उसमें 2 चीज, वर्ड एंड एक्सेल, जानते हैं ना, वर्ड एंड एक्सेल, ये सीख लीजिएगा, क्योंकि आप हमेशा टेक्नीशियन नहीं रह सकते। यू हैव टू बी अ सुपरवाइजर आफ्टर 4 इयर्स 5 इयर्स, ठीक है। तो ऑनलाइन क्लास इंग्लिश कर लीजिए, इतना कि वी कैन कम्युनिकेट, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके, एंड मतलब अरबी को समझा सके, आप अपनी बात को समझा सके, आप उसकी बात को आप समझ सके, फिर कुछ बता सके, इफ यू वांट टू से समथिंग दैट। सो इस तरह का कम्युनिकेशन कर लीजिएगा। एंड देन उसके बाद कंप्यूटर क्लास, कंप्यूटर क्लास में क्या, एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, ठीक है ना, कोई रिपोर्ट बनाना हो गया, जैसे किसी को शेल में कितना रिक्वायरमेंट है वो सारा कुछ रखना हो गया, ये आगे के लिए है बाबू, ठीक है। एंड देन उसके बाद जो है आप अपना जो भी चीज है वो स्किल को लिखकर भी अपने रिज्यूम में डाल सकते हैं। उसके बाद आपसे कंपनी, कौन कौन कंपनी में काम किए, मान लीजिए एयरकॉन में काम किए हैं, एयरकॉन में क्या काम किए, सवाल होगा अब यहाँ से, एयरकॉन में काम किए, ठीक है। अब एयरकॉन में क्या काम किए, व्हाट इज योर वर्क एक्सपीरियंस इन द एयरकॉन कंपनी। सर एयरकॉन में मैं एचवीएसी टेक्नीशियन था। एचवीएसी टेक्नीशियन में क्या काम करते थे आप, एज अ एचवीएसी टेक्नीशियन में क्या काम करते थे आप। तो एचवीएसी टेक्नीशियन में जो है हम वो काम करते थे सर, विंडो स्प्लिट एसी का ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग सभी कोई जानते हैं, जानते हैं ना ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग यानी कोई चीज चलते चलते अचानक से खराब हो जाना, प्रॉब्लम्स आ जाना, दैट इज कॉल्ड ट्रबल शूटिंग। सर मैं ट्रबल शूटिंग अटेंड करता था, सर मैं सर्विसिंग करता था, सर मैंने कंप्रेसर इंस्टॉलेशन भी किया है एसी का। कौन से एसी का, सर स्प्लिट एसी का भी किया है, पैकेज एसी का भी किया है, विंडो एसी का भी किया है, और भी बहुत सारे, टावर एसी का भी किया है, ठीक है, डीएक्स यूनिट का भी किया, क्योंकि सभी एसी का कंप्रेसर इंस्टॉलेशन, समझे, सभी एसी का कंप्रेसर इंस्टॉलेशन जो है वो सेम है। उसके बाद पूछेगा कि लीक रिपेयरिंग, अपना जो आपको पढ़ाया गया है वो बता दीजिए, ठीक है। और क्या कर सकते हो, आप कंपनी में काम किए हो, बता रहे हो, व्हाट इज योर डेली रूटीन। अब यहाँ फंस जाइएगा ना बाबू, हो सकता है हम बहुत सारा टाइम में बता नहीं पाते होंगे या भूल जाते होंगे। व्हाट इज योर डेली ड्यूटी रूटीन। आप जब कंपनी में जाते हो तो व्हाट इज द डेली रूटीन, क्या काम करते हो, क्या बोलिए, कभी गए तो है नहीं, कुछ तो करते होगे, किसी से तो मिलते होगे। तो अगर नहीं मालूम है यहाँ पर इसे ला देगा। मुझे भी पता है जब मैं इंटरव्यू लेते हैं ना, तो ये सब जो पढ़ाया पूरी वाला, जो मैं क्या पढ़ाते हैं अगला भी क्या पढ़ाएगा मुझे पता है ना। तो आपको फंसाना कहाँ है वो चीज में आपको पूछ लेता है, व्हाट इज योर डेली रूटीन। सबसे पहले जब हम कंपनी के अंदर जाते हैं तो हमारा क्या होता है, टीबीटी होता है। टीबीटी जानते हो, टूल बॉक्स टॉक, यानी टूल बॉक्स मीटिंग, सेफ्टी से रिलेटेड मीटिंग्स। उसके बाद कंप्लेंट डिस्कशन होता है। कंप्लेंट डिस्कशन जानते हो, जब हमारा मशीन किस तरीके से कितना तरह का प्रॉब्लम्स आता है,
कितने तरह का प्रॉब्लम्स आ रहा है आपकी मशीन में, आप क्या काम कर सकते हो और क्या काम नहीं कर पा रहे हो। सुपरवाइजर से मैं इंजीनियर की तरफ बहुत जल्दी रवानगी हुआ मेरा, उसके दो कारण थे बाबू। उसके कारण ये थे, पहला कि आप जब मशीन के पास जाओ ना, किसी मशीन के पास, तो मशीन का दो चीज ध्यान रखो। पहला, इस मशीन में जो प्रॉब्लम है वो क्या है, और दूसरा जो मशीन है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, आप कैसे उसे ठीक कर सकते हो, और आपके कंपनी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस वजह से आ रहा है। जैसे मैं जहां थे अरामको में थे, मैं बहुत सटा, ये जो सुपरवाइजर से इंजीनियर बनने का जो ग्रेड होता है ना अरामको में बाबू, आपके मशीन्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं, किस चीज पे आ रहे हैं, और क्या काम करेंगे जिससे मशीन ठीक हो जाए। एक तो होता है गधा मजदूरी, करे जा रहे, हाँ ऑर्डर आ गया, करे जा रहे,